If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि जैसे अभी टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट रहेगा एक्सपोर्टर्स पे, तो ये इन्वेस्टर्स की कन्विक्शन कैसे टेस्ट करेगा? मतलब अपनी ईक्यू को ऐसे टाइम पे कैसे मैनेज करे कोई भी इन्वेस्टर? देखो एक एक हिंदी की ये सेइंग है कि आपदा में अवसर कि ये भी एक इन्वेस्टिंग स्टाइल है कि यू आर सीकिंग अनसर्टेनिटी। अब देखिए कितने सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी आज बैलेंस शीट डेट फ्री है, कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे। मार्केट लीडर्स हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20, 30, 40% की है एंड द स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन 40, 45% एंड दे आर एट 10, 15, 20 टाइम्स अर्निंग्स। अब ब्रॉडर मार्केट में लोग कहते हैं कि मार्केट महंगी है, कुछ 70, 80, 90 की पी पे चल रहा है, तो ऐसी भी पार्ट ऑफ मार्केट है जहाँ पे 10, 15 की पी है क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी है। अगेन यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप जाके उनको लें, बट एक अनसर्टेनिटी को भी सीक करना एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। जैसे आई थिंक वी डिड दिस इन अ कमोडिटी एक्सचेंज, जब उनका सॉफ्टवेयर माइग्रेशन हो रहा था, तो हर कोई उनको उनके यूज़र्स ही उल्टा-सीधा बोलते थे कि यार इनका तो सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं, ट्रेड एक्सचेंज पे ट्रेड ही नहीं हो पा रहा। आज सेम कंपनी का ऑलमोस्ट 800 करोड़ का एनुअल पैट का रन रेट बन रहा है और जब ये सब चल रहा था तो कंपनी लॉसेस में थी। Similarly, when it comes to exporters, I will bifurcate it into two things. One is an exporter which has a strong business model and an exporter who's a market leader. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो क्वाड्स की मैन्युफैक्चरिंग में है, तो इंडिया से एक ही कंपनी है जो क्वाड्स इतने वे में एक्सपोर्ट कर रही है और 32 से 35% का इबिट्टा मार्जिन कमा रही है, राइट? वेराज एक और एक्सपोर्टर है विच इज़ लाइक टेक्सटाइल्स। अब टेक्सटाइल्स में देर आर सो मैनी कंपनीज एंड दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन विद बांग्लादेश, राइट? राइट। एंड बांग्लादेश का जो ड्यूटी अभी तक स्ट्रक्चर आया है वो 20% आया है और इंडिया पे 25% आया है। सिमिलरली आई थिंक वियतनाम का भी शायद से इंडिया से अभी चीपर ड्यूटी स्ट्रक्चर है। तो एक्सपोर्टर्स में आपको क्या करना है कि यू हैव टू अगेन बी बॉटम्स अप। बिजनेस मॉडल पढ़िए कि अगर कोई कंपनी कॉफी प्रोसेसिंग के एक्सपोर्ट में, जैसे आई थिंक सीसीएल प्रोडक्ट्स कॉफी एक्सपोर्ट कर रही है आउट ऑफ वियतनाम, राइट। राइट? दैट हैज 8% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर एंड वहाँ पे भी कैपेसिटीज रिसेंटली एक्सपैंड हुई है। राइट। अगर कोई कंपनी क्वाड्स की एक्सपोर्ट में है तो हो सकता है कि एक दो क्वार्टर की डी होता है, राइट? बट स्टिल पी मल्टीपल 13, 14 टाइम्स पे कंपनी कैपेसिटी डबल कर रही है। इंक्रीमेंटल कैपेसिटी 500 करोड़ की सेल्स दे सकती है कंपनी को। अगर कोई कंपनी आपको एक्सपोर्टर्स में भी ऐसा बिजनेस मॉडल दिख रहा है विच इज हार्ड टू रेप्लिकेट, विच इज एट अ वैल्यूएशन विच यूल ओनली गेट बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रेस इन सेंटिमेंट्स, सो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। एंड ऐसा नहीं कि आप जाके ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जाके पूरा कोई पीएफ डाल दें, कुछ करें। द आइडिया शुड बी कि आप इसमें भी रिस्क को अपनी साइजिंग के थ्रू मैनेज करें। साइजिंग माने कि आपने एलोकेशन से प्ले करा। हो सकता है कि यार एक्चुअली में इंडिया में कुछ रशिया का भी उन्होंने टैरिफ लगा के बहुत हाई कर दिया, बट आई थिंक ऑल दीज आर नेगोशिएशन टैक्टिक्स। अगर ये सब करना ही होता तो 2 अप्रैल के बाद ही असूलन टैरिफ लग जाना चाहिए था रातों रात। अब पहले डेट आई कि यार ये डेट है, उसके बाद एक्सटेंड हुई, राइट? 90 डे का पॉज आया। अब 90 डे के पॉज के बाद अब क्या 1 अगस्त को करेंगे और 1 अगस्त के बाद 7 अगस्त तक भी डिले हो गया, राइट? राइट। तो दीज आर नेगोशिएशन टैक्टिक्स। तो किसी आदमी की स्टुपिडिटी पे अगर आप अपना ओपिनियन बिजनेस पे डेली बेसिस पे चेंज कर रहे हैं, तो पहली चीज आपकी उस बिजनेस मॉडल में कन्विक्शन ही नहीं थी। एंड अगर आपकी उस बिजनेस मॉडल में कन्विक्शन नहीं है तो एनीवेज वो पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। पर अगर कोई फ्रेश आइज से इन बिजनेसेस को देख रहा है, द एक्सपोर्टर्स विच हैव बीन थ्रोन आउट विद द बाथ वाटर, जैसे कहते हैं ना बेबीज विच हैव बीन थ्रोन आउट विद द बाथ वाटर, देयर कुड बी एक्टिवली सीकिंग अनसर्टेनिटी एंड गेटिंग चीपर वैल्यूएशंस and waiting for positive developments to happen is also a part of portfolio allocation strategy. It's something that is there क्योंकि आपका सबसे बड़ा कंफर्ट क्या है? वैल्यूएशन फैक्टर। एंड सेकेंड चीज क्या है कि ये सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है। राइट। तो आप compete ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, बिजनेस मॉडल कितना रोबस्ट है, बैलेंस शीट कितनी रोबस्ट है, क्या कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं होगी इस पीरियड में, ये चीज़ एक ज़रूर देखनी है। बट ऐसे आज एक्सपोर्टर्स अवेलेबल है मार्केट में जो 10-20 टाइम्स अर्निंग्स पे, बट करना क्या है? काफ़ी लोग जो शायद से ना कर पाए, एक टाइम होराइजन एलोंगेट करना है क्योंकि एनी वेज द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैपन। तो हमारा जो लिम्बिक ब्रेन जो डरते रहता है हर चीज़ से या जो घबराता है चीज़ों से, तो वो शायद से आपको ऐसे एक्ट नहीं करने देगा। तो इसलिए मेंटेनिंग a journal where you write down your investing decisions कि why I'm buying a particular stock or what are the reasons for buying a stock,
can help you in such environments because you know what you're doing. For example, अभी रिसेंटली आई थिंक एक CDMO कंपनी का रिजल्ट आया था, शायद से ब्लू जेट हेल्थ केयर की डिस्कशन करते हैं। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर के रिजल्ट्स आए, अब पूरी जो मोमेंटम वाली जनता थी स्टॉक के अंदर, तो काफ़ी लोग उसमें से उतरे एंड स्टॉक फेल। एंड ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30-40 करोड़ पैट से ऑलमोस्ट 90-100 करोड़ के आसपास पैट आया है। CDMO बिजनेस को यूजुअली अब ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं क्योंकि क्वार्टर 4 इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि इनोवेटर क्वार्टर 4 में सबसे ज़्यादा सप्लाई उठाता है। तो दैट इज़ वेयर अपॉर्चुनिटीज गेट क्रिएटेड बिकॉज यू नीड टू हैव दैट एनालिसिस अबाउट दैट बिजनेस कि अच्छा मार्जिन अब नॉर्मलाइज हो सकते हैं। मतलब दिस इज जस्ट एन इंस्टेंस, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है इस मार्केट में जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले इन्वेस्टर्स को 2% वीकनेस दिखी, बूम स्टॉक खत्म, बिजनेस ऐसा है कि बिजनेस ही बंद हो गया। बट वहीं पे एक अप्सरा में अवसर है कि अगर आप अनसर्टेनिटी को सीख कर सकते हैं, आप चार्ट वाले इन्वेस्टर नहीं है कि हर टाइम आप चार्ट देखेंगे गिर गया तो आपने कर लिया। तो ऐसे चॉपी इन्वायरमेंट में या तो आप 6 मंथ्स कैश में बैठिए जब तक एक अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं होता, या तो अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्टिंग तो या तो आप बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। बट हमारा वो स्टाइल नहीं है, मतलब मेरे से नहीं होता कि हम लोग हर रोज़ कुछ एक्शन लें। तो यहाँ पे एक ऐसा माइंडसेट विच आल्सो सीक्स अनसर्टेनिटी हैज टू बी देयर बिकॉज बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग सीकिंग अनसर्टेनिटी इन अ सेटअप ऑफ 15 to 20 स्टॉक्स कैन बी वेरी हेल्पफुल। हाँ, इस मार्केट में कॉन्सेंट्रेशन कैन हर्ट कि अगर आपने एक स्टॉक में 25-30% डाल दिया पोर्टफोलियो का, अब फॉर XYZ रीजंस, क्योंकि आपके हाथ में वॉलिटिलिटी नहीं है, XYZ रीजंस, इंडिया पाकिस्तान इशू हो गया, US टैरिफ इशू हो गया, इजराइल ईरान इशू हो गया, तो मैंने देखा है कि यूजुअली हम अपनी जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को ओवर एस्टिमेट करते हैं वर्सेज द रिएक्शन ऑफ अ स्टॉक प्राइस। तो अगर कोई 30% है आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक, लेट्स टेक अ एग्जांपल, वो 20% गिर जाता है एक हफ्ते में, इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, तो दैट मीन्स कि you shouldn't have done that in the first place, and it happens with a lot of people. I've seen a lot of youngsters I've spoken to, अच्छी इन्वेस्टिंग करते हैं, सीख लेते हैं, 18 से 22 साल के, जो मैंने काफ़ी लोगों में देखा कि 60% स्टॉक एक पोर्टफोलियो में डाला हुआ है, अब वो स्टॉक आधा हो गया, मतलब हम नो न्यूज़ इन 1 मंथ, मतलब SME में था तो SME सेक्टर ही मतलब ख़राब हो गया लास्ट 1 ईयर से, तो स्टॉक आधा हो गया। देन इन दैट सिनेरियो अगेन आप अपनी लर्निंग भी हैम्पर कर रहे हैं क्योंकि आप पूरे टाइम उस बिजनेस बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक बारे में सोच रहे हैं। तो चॉपी मार्केट में एक और लेसन ये है कि बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ डाइवर्सिफाइड कॉन्स्ट्रक्ट, डोंट हैव 3-4 स्टॉक्स, otherwise you can get chopped out even faster because at the end we are not promoters of the company, we're just shareholders. Right. We just have an outsider's opinion, right? Right. At the end, have a 15 to 25 stock portfolio in this type of environment, and that is also a big key takeaway which one should have. So exporters ko I'm looking at it with a lens of maybe we can benefit from uncertainty if I have good understanding of the business model, but I'll still size the risk according to the allocation. मतलब sizing is what helps you when everything fails, right? कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो साइजिंग इज अ वंडरफुल वे। नो वन विल हैव अ 100 on 100 ट्रैक रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स ऑन ट्विटर। Right. नो वन कैन बी 10 on 10। अगर एक 60% 65% भी हिट रेट है आपका लॉन्ग टर्म में, दैट्स मोर देन इनफ टू डू वेल इन इन्वेस्टिंग। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप टाइम तो स्पेंड करते हैं मार्केट में, इन्वेस्टिंग तो करते हैं, बट सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अपने ऊपर होती है एज एन इन्वेस्टर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इज ऑन योर सेल्फ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट का तो मतलब ही है दैट यू हैव टू बिकम अ लर्निंग मशीन। So at SOIC membership, our motto is to make you a learning machine because we have this course where we keep updating the course with new classes. तो हमारे कोर्स में हम लोग क्या सिखाते हैं इज दैट वी गो फ्रॉम लेवल 1 टिल लेवल 6। लेवल 1 में भी टीच कि कैसे आप अपनी एसेट एलोकेशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिकली एसेट्स अवेलेबल टू यू। एंड एक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि इंडिया में जो भी सिविल केसेस होते हैं 70 to 80% सिविल केसेस आर रिलेटेड टू द विल। तो विल राइटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें कई लोग पूरी जिंदगी पैसा कमा लेते हैं फिर उनके आगे बच्चे लड़ते रहते हैं एंड दैट लीड्स टू एन इशू एट द एंड, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। पार्ट 2 ऑफ द कोर्स में हम आपको ये सिखाते हैं कि हाउ यू कैन मास्टर फंडामेंटल एनालिसिस, चाहे वो कैश फ्लोज हो, फ्रॉड कंपनीज को अवॉइड करना हो, बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो, या फिर कंपनीज की रिजल्ट रीडिंग हो, तो एज एन इन्वेस्टर आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। पार्ट 3 में भी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक, एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढें। एंड पार्ट 4 में भी टीच यू हाउ टू डेवलप एन एग्जिट एंड एंट्री फ्रेमवर्क, एक एग्जिट और एंट्री फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं। लेवल 5 में भी टीच यू अबाउट हाउ टू स्क्रीन स्टॉक्स, की स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करें। एंड लेवल 6 इज माय फेवरेट लेवल, जहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स आपको सिखाते हैं
डिफरेंट सेक्टर्स को आप कैसे समझ सकते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, चाहे वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो अरोमा केमिकल्स हो, चाहे वो QSR सेक्टर हो, चाहे वो रिसेंटली कैपिटल गुड सेक्टर हो, डिफरेंट वैल्यू चेन्स हो, चाहे ऑटो एंसिलरी हो, चाहे वो प्रीमियमाइजेशन की थीम हो। तो जैसे SOIC स्टूडेंट्स के साथ हम एक हर ऑल्टरनेट संडे लाइव क्लास करते हैं। जैसे इस संडे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्रीमियमाइजेशन की क्लास चल रही है। 24 अगस्त को एक ऑफलाइन सेशन भी ऑटो एंसिलरीज में। इफ यू वांट टू रजिस्टर, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, व्हिच वी होस्ट फॉर SOIC स्टूडेंट्स। जहाँ पे हम इंडियन हैबिटेट सेंटर में ये सेशंस करते हैं वंस इन एवरी 45 days to 2 months, right? And as an added bonus in the SOIC membership, we have also included mastering AI for fundamental and technical analysis, कि आप LLM tools यूज करके अपनी रिसर्च टाइम को कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं। So there's a limited time offer which includes the bonus course of mastering AI in using fundamental and technical analysis as a part of SOIC membership. And this limited offer will expire this month. You can use the coupon code SOICAI10, which is there in the description below. With this, let's go back to the interview. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.